जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी प्रिय भाई बहनों और सभी दोस्तों को। तो आज मैं डेली की तरह ही 10 सिनोनियम, 10 एंटोनियम और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले एंटोनियम ले लेंगे 10 एंटोनियम्स, 10 एंटोनियम्स लेंगे। तो क्यों सोचें बार बार कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचें बार बार कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, क्यों सोचें बार बार कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो चलते हैं, पहला एंटोनियम हमारा है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग क्या होता है? आशीर्वाद। आशीर्वाद, इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कर्स, या बोल देंगे एब्यूज। आशीर्वाद, अभिशाप, अभिशाप या शाप। दूसरा वर्ड है हमारा इनहेल। इनहेल, इनहेल मीन्स क्या होता है? इन में लेना, सांस, हेल सांस, इनहेल सांस लेना। इनहेल, एक्सहेल, सिंपल, एक्सहेल सांस छोड़ना। तीसरा वर्ड है कंसर्न। कंसर्न क्या होता है? समझौता। समझौते का एंटोनियम वर्ड हो सकता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड हो जाएगा या कंटेंशन हो जाएगा। आपने एक इडियम पढ़ा होगा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या कंटेंशन ऑफ, एन एप्पल ऑफ कंटेंशन। तो इसका मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। तो ये झगड़ा हो जाएगा डिस्कॉर्ड, झगड़ा। इसका एंटोनियम कंसर्न, समझौता, कंटेंशन, CONTENTION, कन्वेक्स। अगला वर्ड है कॉन्वेक्स। कन्वेक्स मीन्स कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ये होते हैं उत्तल और अवतल। ये उत्तल, तो इसका क्या हो जाएगा? कन्वेक्स का कॉनकेव, उत्तल, और ये अवतल। ऑर्डिनरी, पांचवा वर्ड है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या होता है? साधारण या सामान्य। इसको बोल सकते हैं स्पेशल। स्पेशल। अब अगला वर्ड हमारा छठा वर्ड रहेगा मॉस्कुलाइन, मैस्कुलाइन, पुरुषत्व, पुरुष, पुरुषत्व, मॉस्कुलाइन, मैस्कुलाइन, और फेमिनाइन या वुमेनिस, नारीत्व। नोट कीजिए आप। अगले वर्ड्स की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है डायनेमिक। डायनेमिक होता है गतिशील।
गतिशील, इसका क्या हो जाएगा? फिक्स्ड, फिक्स्ड बोल दे, फिक्स्ड या स्टैटिक, स्थिर, इसका हो जाएगा स्थिर। अगला वर्ड है फॉल्स, FALSE, फॉल्स या गलत या असत्य। इसका एंटोनियम वर्ड क्या हो जाएगा? ट्रू, TRUE, ट्रू, ट्रू मतलब सत्य। अगला वर्ड हो जाएगा जस्टिस, जस्टिस न्याय, जस्टिस तो इनजस्टिस हो जाएगा, इनजस्टिस अन्याय। 10वां वर्ड है लिटरेट, LITERATE, लिटरेट शिक्षित या एजुकेट कह सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अनएजुकेट, अनएजुकेटेड, अशिक्षित। जल्दी नोट डाउन कीजिए, 10 एंटोनियम्स हमने करा दिए हैं। अब 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या 10 सिनोनियम्स की तरफ चलते हैं, तो आप नोट कीजिए जल्दी से, मैं रफ कर देता हूं। एक बार बता देता हूं, डायनेमिक गतिशील, फिक्स्ड या स्टैटिक स्थिर, फॉल्स गलत असत्य, ट्रू सत्य, जस्टिस न्याय, इनजस्टिस अन्याय, लिटरेट शिक्षित, अनएजुकेटेड अशिक्षित, कनकेव कन्वेक्स उत्तल, कॉनकेव अवतल, ऑर्डिनरी सामान्य स्पेशल, मस्कुलाइन पुरुषत्व, फेमिनाइन या वुमेनिस नारीत्व। सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही गंभीर, श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही गंभीर, औरों से तो दुनिया लड़े, औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। तो हमें लड़ना है, हमें संघर्ष करना है अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। क्या बात कही है श्री कृष्ण ने? श्री कृष्ण ने गीता में बात कही गंभीर, औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। तो 10 सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। पहले ले लेते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला है हमारा लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन written by someone else, written by someone else। किसी व्यक्ति की जीवन कथा किसी अदर पर्सन के द्वारा लिखी जाए तो उसे क्या बोलते हैं? बायोग्राफी, बायोग्राफी इसे बोलते हैं जीवनी, किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी। दूसरा है इसी का अपोजिट, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन written by himself, खुद के जीवन की कथा, खुद के जीवन की कहानी खुद के द्वारा लिखी जाए तो उसे बोलते हैं ऑटो। ऑटो वर्ड, ऑटो स्वयं के लिए यूज होता है, ऑटो बायोग्राफी, ऑटो बायोग्राफी। ऑटो मीन्स आत्म, स्वयं, आत्मकथा। तीसरा है हमारा गवर्नमेंट बाय द पीपल,
government by the pupil of the pupil for the pupil. सरकार लोगों द्वारा, लोगों की और लोगों के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र। 3 हो गए हैं, नोट कीजिए, मैं एक बार बता देता हूं। लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, एक जीवन कथा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की लिखी जाए तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी, जीवनी। दूसरा है लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जीवन की कथा स्वयं के द्वारा लिखी जाए तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। तीसरा है गवर्नमेंट बाय द प्यूपिल ऑफ द प्यूपिल एंड फॉर द प्यूपिल, तो वो होता है डेमोक्रेसी। तो हमारे अगले वर्ड हैं, अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की तरफ चलते हैं। 2 बचे हैं, उन्हें कर लेते हैं, उसके बाद 10 सिनोनिम्स की तरफ चलेंगे। तो चौथा वर्ड है हमारा, चौथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हू नोज मेनी लैंग्वेज। वन हू नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक जो कई तरह की भाषा जानता है, वह व्यक्ति जो कई भाषा जानता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट। यहां लिख लेते हैं लिंग्विस्ट, इसे बोलेंगे हिंदी में, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, लिंग्विस्ट, भाषाविद, भाषाविद, भाषा का विद्वान, भाषा का विद्वान। 5वां है हमारा द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, एक पहला भाषण जो पहली बार दिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा उसे बोलते हैं मेडन स्पीच, मेडन स्पीच, प्रथम भाषण। जल्दी नोट डाउन कीजिए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी कीजिए, मैं मिटा देता हूं, उसके बाद चलते हैं 10 सिनोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। सिनोनिम्स समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा लिख लेता हूं, SYNONYMS। तो पहला वर्ड है हमारा कन्फेस, कन्फेस, कन्फेस मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना, कन्फेस स्वीकार करना। इसका क्या हो जाएगा? एडमिट हो जाएगा, एग्री हो जाएगा, एडमिट, एग्री, इसका भी मतलब होता है स्वीकार करना। दूसरा वर्ड है ग्रीफ, ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स क्या होता है? अपमानजनक, ग्रीफ, ग्रीफ कष्ट होता है, कष्ट। इसको बोल सकते हैं हम पेन, या बोल सकते हैं दूसरा वर्ड बोल सकते हैं। अब तीसरा लिखते हैं, तीसरा वर्ड है हमारा डैनी, डैनी मना करना, इनकार करना, इसे बोलेंगे रिफ्यूज, रिफ्यूज।
कष्ट, इसका दूसरा हो सकता है सौरो, सौरो। और डैनी मना करना रिफ्यूज। पांचवा वर्ड है हम्बल, चौथा वर्ड है हम्बल। हम्बल क्या होता है जी? हम्बल होता है विनम्र। इसे क्या कह सकते हो आप? सज्जन होता है जेंटल, जेंटल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मीक। छठा वर्ड, पांचवा वर्ड है हमारा रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब बचाव करना या बचाना, तो इसका हो जाएगा सेव, सेव हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट। दोबारा लिख देते हैं इसे, प्रोटेक्ट। स्प्लेंडेड, शानदार, इसका हो जाएगा मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। अगला वर्ड है हमारा जेनिथ। आप नोट कीजिए, मैं एक बार बता देता हूँ। कन्फेस स्वीकार करना, एडमिट एग्री, ग्रीफ कष्ट पेन सॉरो, डैनी मना करना, रिफ्यूज मना करना, हम्बल विनम्र जेंटल या मीक, रेस्क्यू बचाव करना, सेव या प्रोटेक्ट, स्प्लेंडेड शानदार, इसका हो सकता है मैग्निफिसेंट या हो सकता है आउटस्टैंडिंग। कुछ 6 वर्ड्स हो गए, 4 बच्चे हमारे। अगला वर्ड है आइडल, आलसी। आलसी को बोल सकते हैं डल, बोल सकते हैं लेजी, बोल सकते हैं डल, लेजी, या इनएक्टिव भी बोल सकते हैं इनएक्टिव। अगला वर्ड है हमारा चैंपियन, चैंपियन विजेता। इसको क्या बोल सकते हैं? विनर, विनर बोल सकते हैं विजेता को, विनर। अगला वर्ड है हमारा डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मीन्स क्या होता है? अपमानजनक, अपमानजनक। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इंसल्टिंग, इंसल्टिंग या ह्यूमिलेटिंग। अगला वर्ड है हमारा लास्ट, एक बार बता दें, रेस्क्यू बचाव करना, सेव या प्रोटेक्ट, स्प्लेंडेड शानदार, मैग्निफिसेंट या आउटस्टैंडिंग, आइडल आलसी, डल लेजी या इनएक्टिव, चैंपियन विजेता, विनर विजेता, डेरोगेटरी अपमानजनक, इंसल्टिंग ह्यूमिलेटिंग। इसके दो हो सकते हैं, ह्यूमिलेटिंग HU ह्यूमिलेटिंग। अगला वर्ड है जेनिथ, ऊंचाई। इसको बोल सकते हैं हम ऊंचाई, हाइट बोल दें, HEIGHT, हाइट बोल रहे हैं, समिट बोलते हैं, समिट। ये वो वाला समिट नहीं है, कॉपियां सबमिट हो जाती है जैसे सबमिट होता है, वो SUVMIT। ये समिट चोटी या ऊंचाई है। ये समिट इकट्ठा करना, मतलब इकट्ठा करना, उसे कहते हैं सबमिट और इसे कहते हैं समिट। तो ये हो गए आपके सिनोनियम्स। तो आज की वीडियो इतना ही काफी है। तो विदा चाहेंगे आपसे, शेयर चाहेंगे, लाइक चाहेंगे, कमेंट चाहेंगे, और कमेंट में बताएं जैसा भी आपको लगे, जो मुझे सुधार करना है वह भी बताएं, और इसे शेयर करें जिससे 12th वाले बच्चों में ये
फैल सके। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।